my channel. I am Simran Sahani. To all the class 10 and 12 students, first of all, best of luck, all the best. बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, बहुत सारा आप लोगों के लिए जो है मेरी तरफ से विशेष कि आप अच्छे से मेहनत करो गाइस. जस्ट 10 days बिफोर बोर्ड एग्जाम, वो एम जो हमने जो है जिसके बारे में सोचा था जून के महीने में, जिस चीज के लिए आप पूरा साल आपने उस एम को अपने जो है पूरा का पूरा एफर्ट्स लगाए हैं, आज उस एम को अचीव करने के लिए बस 10 दिन है आपके पास. और अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो वो एम आपको मिल भी जरूर जाएगा. देखो ये जो लास्ट के 10 days है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. चाहे आप एक बहुत प्रो स्टूडेंट हो, आपको सब कुछ आता है, बेस्ट ऑफ लक. रिवीजन अच्छे से करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, खुद को खुश करो, पेरेंट्स को खुश करो. वैसे ही जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए ये समय और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है. दे हैव टू ट्राई. ठीक है, ट्राई करना जरूरी होता है. एक यहां बात लिखी है, मैं पढ़ के बताती हूं. ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई. ट्राई करके फेल हो जाओ कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें बता रही हूं जब तुम ट्राई करोगे तो तुम फेल नहीं होने वाले हो, क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, इनका मैजिक ही अलग होता है. आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ बोर्ड एग्जाम की. ये आपके लाइफ के ऐसे एग्जाम है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे. प्री बोर्ड से कंपेरिजन मत करना. देखो प्री बोर्ड्स में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है हमारी, वो भी हमारे को थोड़ा सीख देने के लिए ही होती है. ठीक है, आज से पहले कि आपके जितने भी एग्जाम्स थे सबको भूल जाओ. अगर आज आप अपने इन बोर्ड एग्जाम के लिए रेगुलरली पढ़ रहे हो, चाहे ये आखिरी 10 दिनों में भी तुम सब कुछ बातों को भुलाकर अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहे हो, रोज चैप्टर पढ़ रहे हो, रोज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और तुमने सोचा है दैट नहीं मुझे भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम का मैजिक अलग है. ये आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा ही देगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है, तो मेरे सारे भाई बहन ये 10 days आप पढ़ोगे, मुझे पता है तुम दिन रात एक करके पढ़ोगे, बट आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने आई हूं. ऐसे पढ़ना गाइस आखिरी 10 दिनों में, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होगे तो आई डोंट वांट कि उसका इफेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे आए, आप परेशान होके पढ़ो, आप बर्डन फील होके पढ़ो, या ऐसा ना हो कि जो आप पढ़ रहे हो आप बस रट्टे मारे जाओ, क्रैम करते जाओ, क्रैम करते जाओ, और वो आपको याद ना रहे 3 दिन बाद तक. तो बहुत सिंपल बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ. जितना पैनिक है ना आपके मन के अंदर, आखिरी 10 दिन आखिरी 10 दिन आखिरी 10 दिन, वो सब पैनिक को हटा दो. सारी बातें यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो. इस बात से पैनिक हो रहा था, इस बात से पैनिक हो रहा था, इस बात से पैनिक हो रहा था, भूल जाओ. और तुम वही स्टूडेंट हो जो लाएगी 99% बोर्ड एग्जाम में, जब आप ये आखिरी 10 दिनों में विदाउट पैनिक पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे. तो जरा जल्दी से आज अपने नाम बता देना मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये 10 days है हमारे, ये 10 days की जर्नी होगी. फिर गैप डेज का मैं आपको बताऊंगी, एंड देन आएगा हमारा रिजल्ट डे, हमारा सेलिब्रेशन डे. तो उस सेलिब्रेशन डे पे मैं इसी वाली वीडियो के कॉमेंट्स आके चेक करने वाली हूँ कि कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं, क्या तुम्हारे प्यारे प्यारे नाम है, और देखूंगी कि कितने मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने जो उम्मीद करी थी ना, उम्मीद से ज्यादा उन्होंने मार्क्स पाए हैं, क्योंकि उन्होंने ट्राई करा था. तो प्लीज ट्राई जरूर करना आखिरी 10 दिनों में. जिन्हें सब कुछ आता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, पढ़ते रहेंगे, वो भी नए नए सैंपल पेपर्स देख के नहीं डरेंगे. और जो नहीं पढ़े हैं अभी अच्छे से, तो उनके लिए गाइस मैंने रिवीजन बैचेस शुरू करे. आप अपने फेवरेट टीचर्स के रिवीजन बैचेस जो है उनको जाके ज्वाइन कीजिए और जाके अच्छे से पढ़ाई कीजिए. अब देखो 3-4 बातें, कुछ भी बात बताने से पहले मुझे आपको ये बात समझानी है, ये 4 बातें, ये फिर आपसे बाकी की बात करती हूँ मैं. ठीक है, पहली चीज है कीप योरसेल्फ अवेयर. ठीक है, ये समय में जो है सोच के किसी भी बात को अवेयर से मतलब मेरा ये है कि जब आप पढ़ रहे हो, अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, उस समय में आपको अवेयर रहना है. उस समय में जो चैप्टर की बात चल रही है बस चैप्टर के हिसाब से पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं. उस समय में ना ही ये सोचना दूसरे वाले पेपर की मेरी तैयारी नहीं हुई है. कीप योरसेल्फ अवेयर. अवेयर मतलब ये है कि मुझे पता है इस समय में तुम कोई रील्स चलाने नहीं जा रहे हो, तुम कोई स्क्रॉलिंग करने नहीं जा रहे हो, इतने ज़्यादा सीरियस आप सभी लोग हैं, आई नो दैट. ठीक है, तुम पढ़ रहे हो अच्छे से, बट अब उस पढ़ाई के टाइम पे आपको अवेयर रहना है. चैप्टर्स के बारे में पढ़े हो तो ये मत सोचो तुमसे नहीं हो पाएगा, चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे. ये मत सोचना वो वाले सैम्पल पेपर का आंसर नहीं आता, ये मत सोचना उस वाले स्टूडेंट का इतना सिलेबस हो गया है, और ये मत सोचना कि अभी SST कर रहा हूँ, अभी तो इतनी सारी साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, ऑल दैट. ये सब बातों को मत सोचना. अवेयर रह के पढ़ना, जो पढ़
पढ़ रहे हो, अगर उससे पढ़ते रहोगे ना तो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक सब कंप्लीट होता जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, टेक अ गुड डाइट। मैं हेल्दी डाइट नहीं कह रही हूँ, मैं लाइट डाइट नहीं कह रही हूँ, गुड डाइट। जो घर में खाना बनता है, घर का खाना अच्छे तरीके से आपको खाना है, फैमिली के साथ बैठकर खाना है, साथ में टाइम स्पेंड करते हुए खाना है। ये आपका ब्रेक टाइम में सबसे अच्छा रहेगा आपको कि आप फैमिली के साथ जाके खाना खाओ। ठंडा खाना मत खाना कि यहाँ कॉपी खुली है, यहाँ लैपटॉप से वीडियो सुन रहे हो और तुम ठंडी रोटी खा रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करना। अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स को इस समय पे बहुत तेज सर में दर्द होने लगता है क्योंकि पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। तो जब सर में दर्द होता है तो कोई होम रेमेडी आप अपना सकते हो, चाय पी लेना, एनीथिंग दैट सूट्स यू। घर में पूछ लेना अगर सर में दर्द हो, बिकॉज आई नो काफ़ी सर में दर्द, अगर थोड़ा सा सर में दर्द होता है तो थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर सकते हो। पूछ लेना घर में जब सर में दर्द, कभी कभी ऐसा होता है बहुत, इवन आई नो भाई, मैं तो इतनी स्टूडियस थी, मेरे को कई बार ऐसा होता तो बहुत तेज सर में दर्द हो रहा होता तो पढ़ाई नहीं होती थी। तो अगर पढ़ते पढ़ते सर में दर्द हो जाता है तो थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स कर लिया करो, तब 2 मिनट ब्रेक ले लिया करो। जब एकदम से सर में दर्द हो रहा है रिलैक्स कर लेना और अच्छा खाना खाना। और कभी कभी तुम्हें कुछ अपना फेवरेट चिप्स खाने का मन होना तो खा लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, ठीक है, ऐसे कहोगे भैया यही खा के पढ़ना, यही खा के पढ़ना है, नहीं, आप एक चिप्स खा लो, कोई बात नहीं। आपको जो अच्छी चीज़ खाने का मन हो, आप अपने लिए कुछ घर में टेस्टी सा बनवा लो, ठीक है, पोहा बनवा लो अपने लिए, जो भी आपको पसंद हो खाने में। शाम को स्नैक में अपने लिए कुछ भी बनवा लो, पास्ता बना लो, कुछ भी, एनीथिंग जो भी अवेलेबल हो, कोई अच्छी सी टेस्टी सी चीज़ खाने का मन हो तो खा लेना। अपने आप को खुश रखना, ठीक है, कि ऐसा लोगे बोर्ड एग्जाम में भैया कोई आप बर्डन फील कर रहे हो, हैप्पी रह के पढ़ाई करना, अच्छा खाना भी करना। और जैसे कुछ आपको खाने का मन हो, आई रिमेंबर जब मेरे बोर्ड एग्जाम थी तो मैं पूरे चिप्स के पैकेट ले आई थी, दिन का एक चिप्स का पैकेट खाती थी, 2-3 दिन बाद रोज़ मैं खाती थी, क्योंकि अच्छा लगता था पढ़ते पढ़ते, ठीक है, मंचिंग करने में। तो इसलिए आप अच्छा खाना खाइए। तीसरी चीज़ ये है, टेक प्रॉपर स्लीप इवन टू ऑल माई नाइट ऑल्स। वैसे तो तुम्हें पता है जो भी नाइट स्टडी टाइम टेबल मैंने दिया है, मैंने कभी 7 घंटे से कम की स्लीप नहीं दी है। यहाँ मैं आपको कह रही हूँ आज के समय में आपके लिए 6 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। वो आप मेरे कोई प्रीवियस टाइम टेबल से भी देख सकते हो, अपना टाइम टेबल खुद बना लो, या लास्ट 10 डेज के भी डिस्कशन हम कर लेंगे। 6 घंटे की स्लीप ज़रूर आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे कम देर नहीं सोना है आपने। ज़्यादा सो लो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम देर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ इज अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। यहाँ मैं बैठ के सैम्पल पेपर सॉल्व करने को नहीं कह रही हूँ कि आप डर जाओ, ये करो वो करो, नहीं। सबसे पहले आज बैठ जाओ, 10 डेज बचे हैं, एक बार ना अपने सैम्पल पेपर को 10 बारी देखो। 10 सॉल्व नहीं करना है, 10 बारी उसी सैम्पल पेपर को देखो। आपको फिर उस दिन जब बोर्ड एग्जाम वाले दिन वो पेपर आएगा, वो तुम्हें नया नहीं लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा दोस्त है, इससे मैं पहले भी मिला हुआ हूँ। कभी किसी इंसान को पहली बार मिलते हो तब उसे समझोगे, या 10 बार मिलने के बाद तुम उसे ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हो, ऑब्वियसली 10 बार मिलने के बाद। तो आज तुम्हें उस सैम्पल पेपर को अपना दोस्त बनाना है। मैं कोई पेन लेके मत बैठना, कोई कॉपी लेके मत बैठना सॉल्व करने के लिए, सिर्फ उसका पैटर्न समझना। ये काम मैंने खुद करा था, मैंने 10 बार अपने सैम्पल पेपर के पैटर्न को समझा, देखा 1 मार्कर वाले ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्किंग स्कीम भी रख लेना साथ में, अच्छा ठीक है ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर 2 नंबर वाले ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार पढ़ोगे लगेगा आ गया, नहीं, दूसरी बार पढ़ना, फिर तीसरी बार पढ़ना, फिर चौथी बार। अगर आधा घंटा भी लग जाए ना सैम्पल पेपर देखने में, 15 मिनट लग जाए, लगा देना। बट जो वो तुम्हारे दिमाग में सैम्पल पेपर का पैटर्न चिपक गया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, कल को आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होगा इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम खुद अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ पाओगे, तुम खुद उस लेवल की प्रिपरेशन कर पाओगे, और ना ही फिर जब तुम बोर्ड एग्जाम वाले दिन अपना पेपर देखोगे तो तुम्हें डर लगेगा। तो प्लीज़ आज 5-6 बार आप अपने सैम्पल पेपर को डाउनलोड करो और सैम्पल पेपर को देखो। जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है सीबीएसई का, उसकी बात कर रही हूँ, गाइड वाले की नहीं। गाइड में भी गिवन होगा ऑफिशियल वाला, गाइड में से पढ़ लेना। ऑफिशियल सैम्पल पेपर को बार बार देखो, 2 नंबर के क्वेश्चन इतने हैं, अच्छा ऐसे करने, ये वाला क्वेश्चन इसके बाद आ रहा है, पूरा फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठाओ, तुम्हें इसका बहुत फायदा पहुंचेगा। अब मैं आपको बताती हूँ भैया पढ़ते समय क्या करना है। अब रोज ये जो आखिरी के 10 दिन आपके बचे हैं, प्लान दीज डेज। मैं कोई स्ट्रेटेजी अभी नहीं बता रही हूँ आपको कि इन 10 दिन में ये पढ़ो, हर बच्चे का सिलेबस अपने हिसाब से। किसी स्टूडेंट का कोई एग्जाम पहले, किसी स्टूडेंट का कोई एग्जाम पहले है, तो प्लान दीज लास्ट 10 डेज कि भैया इंग्लिश का पेपर मेरे प्यारे प्यारे 12th वाले भाई बहनों को 24 तारीख को है। तो आजकल रोज मैंने जो है, कल 14 फरवरी से मैंने इंग्लिश के 1 शॉट वीडियो स्टार्ट कर दी है। कल हमने पूरी फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट कर लिए, एक के बाद एक चैप्टर। 9 बजे वो वीडियो स्टार्ट हुई थी, 12 बजे तक उसका लाइव चला था। इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपनी
फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने नहीं करी है वो वीडियो अब भी चैनल पे गिवन है, आप जाके बैक टू बैक सभी के सभी को आप अपना जो है देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई टैब में गिवन है। एक वीडियो देख के पूरी फ्लेमिंगो कंप्लीट। आज रात 9 बजे एक और नोटिफिकेशन है 12 स्टूडेंट्स के लिए, आज रात 9 बजे विस्तास बुक का लाइव होने वाला है। बैक टू बैक सभी चैप्टर्स हम पढ़ लेंगे बिल्कुल खत्म, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी भी नहीं, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट नोट्स चल जाएंगे कम्युनिटी पे, एनसीईआरटी में खुद तुम्हें लाइव आके रीड कराऊंगी, ठीक है। ये 100% आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी इंग्लिश की दोनों बुक्स। तीसरे दिन पे पोइट्री होगा। और अगर 10th वाले बच्चे कह रहे दीदी हमारी इंग्लिश तो भाई आपका पेपर अभी बाद में है, तुम बाद में इंग्लिश पढ़ना, अभी देख रहे हो तो मेरी वीडियो को, अभी मैं कब बना रही हूँ 15 फरवरी को बनानी मेरी वीडियो, तुम बाद में इंग्लिश पढ़ना। बट अगर अभी भी पढ़नी है 2 घंटे बिल्कुल टाइम आपका फ्री है और 2 घंटे तुम सोच रहे हो क्या पढ़ूं, तो भाई जाके मेरी 1 शॉट वीडियो लेक्चर देख लो, मैंने 10th की पहले अपलोड कर दी है। 10th की फर्स्ट राइट बुक, फुटप्रिंट विदाउट फीड बुक, सारी की सारी पोएम्स की 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की वीडियोस है आपकी, जो है तीनों के तीनों 1 शॉट गिवन है, उनका भी लिंक आई टैब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो जाके अभी 2 घंटे समझ में ना आ रहा कि इंग्लिश के चैप्टर पढ़ लो, रिक्रिएशनल चैप्टर्स है, बोर्ड नहीं होगे और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो भाई प्लान योर 10 डेज। मेरे 12th वाले भाई बहन तुम्हें कोई प्लानिंग अपने सेकंड सब्जेक्ट की करो, इंग्लिश की जिम्मेवारी मेरी है। रोज रात को 9 से 10-11 बजे तक का टाइम अपने इंग्लिश के लिए निकाल लो। अभी जब तक आपका इंग्लिश का पेपर नहीं आता मैं तुम्हारी पूरी तैयारी करा दूंगी और पेपर से 3 दिन पहले वो सब हो जाएगा। 10 स्टूडेंट्स आपको भी ये कह रही हूँ, आपके पेपर से 4 दिन पहले तक आप मेरे चैनल पे आ जाना, यहाँ पे मैं आपकी पूरी इंग्लिश की तैयारी करा दूंगी। क्या ग्रामर, क्या राइटिंग सेक्शन, क्या रीडिंग सेक्शन, हम सब तैयारी कर लेंगे। लिटरेचर तो पढ़ा ही दी है मैंने पूरी, दोबारा भी पढ़ा दूंगी, एनसीईआरटी को भी लाइव करा दूंगी। अभी आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। 10th वाले, ठीक है, 10th वाले आपका पहला पेपर किसका आ रहा है? जिसका साइंस का है तो साइंस पढ़ो, अगर साइंस आपको जो है इतने सारे चैप्टर का बचे उन्हें पढ़ लो। एसएसटी का है एसएसटी पढ़ लो। मैथ्स को रेगुलर रखो। प्लान दीज 10 डेज। जैसे मैं चैलेंज बता के प्लानिंग करवाती थी, आज मेरे भाई बहन अपना चैलेंज खुद बनाएंगे। आज मेरे फ्यूचर टॉपर्स अपना चैलेंज खुद बनाएंगे। तो आज अपना चैलेंज खुद बनाओ और उस चैलेंज को आज कमेंट सेक्शन में लिखो। आज मैं चैलेंज नहीं बताऊंगी, आज टॉपर चैलेंज खुद लेंगे। तो अपने नाम के साथ आज अपना चैलेंज 10 डेज का आप लिखो कमेंट सेक्शन में। 2 दिन पढ़ूंगा इंग्लिश साइंस, 2 दिन पढ़ूंगा मैथ्स एसएसटी, 2 दिन पढ़ूंगा ये वाला सब्जेक्ट ये वाला सब्जेक्ट। आज मुझे देखने हैं लास्ट 10 डेज के चैलेंज खुद से बने हुए, क्योंकि ये टाइम ट्राई करने का है और सक्सीड करने का है, और वो खुद से आप करोगे अपनी लेवल के हिसाब से। तो मेरे भाई बहनों, मैं तुम्हारे सारे चैलेंजेस चेक करने वाली हूँ, अपना चैलेंज बना लीजिए, ठीक है। अब टेक प्रोडक्टिव ब्रेक्स, दूसरी चीज आती है। ऐसा नहीं है 3 घंटे लगातार पढ़े हो, वैसे कुछ बच्चे प्रो हो जाते हैं, पढ़ लेते, कुछ दिक्कत नहीं होती, आई नो दैट, मैं उनमें से एक हूँ। बट अगर आपको उस समय लग जैसे मेरे को कभी कभी सर दर्द हो जाता था तो तब मैं बुक्स बंद कर देती थी, बाहर चली जाती थी 10-15 मिनट के लिए, चाय पीकर आ जाती थी, ठीक है। चाय के साथ बिस्किट खाए, सर दर्द अपने आप ठीक हो जाता था, ठीक है। बाहर कभी कभी ना बाहर सर को हवा भी लग जाती है ना, जैसे मतलब ठंडी हवा लग जाती है, बाहर चले जाओ थोड़ी देर, इतनी देर ना कमरे में भी बैठे रहते हैं ना पूरे समय, जब हमने स्टडी रूम में बैठे रहते हैं तो भी बहुत अपना अजीब सा हो जाता है। थोड़ी देर बाहर बैठ जाओगे अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। बाहर चाय कॉपी लेके ही बाहर चले जाना, 5-10 मिनट के लिए बाहर बाहर घूम के पढ़ लेना, ठीक है, फिर अंदर आ जाना। तो आप जो है टेक प्रोडक्टिव ब्रेक्स। अब जब ब्रेक भी लोगे उस समय में भी गाइज वो चीज़ तो आई डोंट थिंक सो आप डिस्ट्रैक्शन हो रहे होगे इस समय पे कि आप कोई सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हो, नहीं। प्रोडक्टिव ब्रेक्स लो, ऐसा ब्रेक लो कि ब्रेक के बाद आप इतने फ्रेश हो जाओ कि भाई 2 नहीं 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऐसा आपको अपना ब्रेक टाइम रखना है प्रोडक्टिव। कुछ अच्छा सा खाने का बना सकते हो, चाय बना के पी लेना, घर वालों से बात कर लेना, चाहे किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर लेना, 10 मिनट बच्चों से ये बात पूछना कि तेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कुछ और बात कर लेना, और कैसे हो तुम्हारी भाई पढ़ाई अच्छी चल रही है, ये वो, बस ज़्यादा डिस्कशन उस पर नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात बताऊँ, गाने चलाना, मोबाइल पे, टीवी में, फ़ोन में, कहीं पर भी गाने चलाना, थोड़ी देर आराम से अपने आप को, उस समय कोई चैप्टर कौन पढ़ाई उस समय मत सोच लो, 10-15 मिनट के ब्रेक सेशन में, तब रिलैक्स करना एंड प्रॉपर आप लोग चिल करना, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी आपकी क्लियर योर हेड में। अब पढ़ना कैसे है किसी भी चैप्टर को ये बताती हूँ मैं। सबसे पहले गाइस जो बच्चे जिनको कंप्लीशन नहीं हुआ है, जिनके चैप्टर्स अभी प्रिपेयर नहीं हुए, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनको मैं कहती हूँ आप आज अपने लास्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दो। और जिनका सब कुछ हो भी गया उनको भी ये कहती हूँ आज आप अपने लास्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दो, लास्ट चैप्टर से रिविजन करो। जिनको सब कुछ आता है, जिनको कुछ नहीं आता, आप लास्ट चैप्टर से कंप्लीशन शुरू करो, क्योंकि जो पहले चैप्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना गाइस ज़रूर होते हैं। हमने स्कूल में पढ़ा होता है तब बिल्कुल अटेंटिव होते हैं, शुरू में हम क्लास में अपनी कोचिंग्स में पहला चैप्टर हमें आता होता है, जहाँ जिस सब्जेक्ट में पॉसिबल है, ठीक है। जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में पॉसिबल हो सकता है, जिस सब्जेक्ट में पॉसिबल है आप अपना लास्ट वाले चैप्टर से पढ़ो, लास्ट चैप्टर पढ़ो,
उस सेकंड लास्ट पढ़ो, थर्ड लास्ट पढ़ो, फिर चाहे फर्स्ट वाला पढ़ लो और फिर आ जाना। जैसे आपने पढ़ा, अगर आपके 10 चैप्टर है, 10 एंड 8 पढ़ लिए, उसके बाद 1 2 3 पढ़ लेना, फिर आपको लगेगा अरे बस इतने से ही तो बचे हैं। तो इस वाली ट्रिक से आप जल्दी से अपना अच्छे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। अब जो है एक चीज़ बता रही हूँ, जिन भी आपके एग्जाम में सैम्पल पेपर का पैटर्न देख लिया वो तो चिपक गया तुम्हारे में, जिस भी तो आपके एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें प्रिपेयर कर लो, ठीक है। क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है हम इतने फेमिलियर इनसे नहीं होते, इनमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, तो इन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लेना एंड रिवाइज ऑल द चैप्टर्स बैक टू बैक। अब रिवीजन करते हुए आपको अपने नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ आप लाइन बाय लाइन लिखो एक एक एनसीईआरटी की लाइनों को, नहीं। नोट्स बनाने का मतलब सिंपल, अभी लास्ट 10 डेज में आपको 10 बार बता चुकी हूँ। नोट्स बनाने के लिए अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपकी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई, 5 कॉपी खरीद के लो, 5 पुरानी कॉपी जो है निकाल लो, और उसमें ऐसे वो साइकिल बनाते थे ना हम, वो ऐसे ट्राइंगल बना के लिख लो, बोर्ड एग्जाम इंग्लिश, बोर्ड एग्जाम साइंस, बोर्ड एग्जाम एसएसटी, बोर्ड एग्जाम कोई सा भी सब्जेक्ट जो भी आपका है, वो कॉपी में अब आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 5वां चैप्टर हो, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग करनी है, खुद से थोड़ा सा माइंड मैप टाइप बना लिया, कुछ बातें लिख दी इंपॉर्टेंट, और उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलो, बन गए आपके नोट्स, आपकी रिटन प्रैक्टिस हो गई। एक और चीज़ है, ध्यान रखना, फॉलो योर एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी आएगा वो एनसीईआरटी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो आपको एनसीईआरटी बुक को प्रायोरिटी पे रखना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी बुक्स को, ठीक है। जब भी मैं आपका इंग्लिश का ये सब वन शॉट लेक्चर्स करवा दूंगी, मैं खुद आपको लाइव आके इंग्लिश के एनसीईआरटी पढ़वाने वाली हूँ, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक के रिवॉल्व करना अराउंड, इवन एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन भी अगर हो सके ना तो उनको एक बार जरूर सॉल्व करके देख लेना। हाँ, आपको लगता है ये तो एग्जाम में आएंगे नहीं, ईजी है, तो कोई बात नहीं, ईजी करोगे, कॉन्फिडेंस है का क्या पता आ जाए एग्जाम में, तो एक बार एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन नहीं चाहे उनका सॉल्यूशंस पढ़ लेना, बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अब बैक टू बैक आप अपना चैलेंज बना लिया, कमेंट सेक्शन में बता दिया, हर एक लास्ट चैप्टर से शुरू कर दो या फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दो, जैसा आपका मन करे। हर चैप्टर को रीड करना है, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी 1 घंटे में एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, उसे देख सकते हो, वरना सिंपल अभी बता देती हूँ, रीड करना, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद नोट्स वाले रजिस्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्व करके देखो, सैम्पल पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपका सारा सिलेबस बैक टू बैक कंप्लीट हो जाएगा, और ये 10 दिनों में आपका अपना जोन रहेगा पढ़ने का। गाइस, अगर टेंशन नहीं लोगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबने अपना चैलेंज मुझे बता दिया, अब जो चैलेंज बताया उस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। मैं चलती हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर लास्ट 10 डेज। अभी भी कोई दिक्कत आपके मन में है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।